तो मैं भी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं भोजपुर, जहां पे हरिंदर ताऊ जी रोजा इफ्तार करने के लिए पहुंचे हैं। हरिंदर ताऊ जी आज रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचे हैं। हाँ पहुंचा हूँ। जी। देखिए, हम लोगों को तो सब धर्म में जाना है, हमें वोट चाहिए, हमें समाज से नफरत दूर करनी है, हमें संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो देश के हर नागरिक का उसमें सहयोग होना जरूरी है। तो इसलिए सबके पास जाएंगे। और एक धर्म का आज रोजा इफ्तारी का, जब मैं यहाँ पहुँचा तो उस समय इनका ये प्रोग्राम था, तो मैं इसमें भी शरीक हो गया। अच्छी बात है। तो ताऊ जी जब आप तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि 2024 में एनडीए गठबंधन आएगा या इंडिया गठबंधन आएगा? इंडिया इंडिया रहना। ताऊ जी पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक राकेश टिकैत के बयान से भूचाल आया हुआ है। राकेश टिकैत जी ने साफ कहा है कि जो अगर 400 पार की बात ये लोग करते हैं तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है? फिर क्या जरूरत है चुनाव कराने की? इसमें जो है डिक्टेटरशिप लागू कर दो। अरे जब तुम्हें पता है कि तुम 400 से ज्यादा सीट जीत रहे हो, तो देश का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? डिक्टेटरशिप लागू कर दो। कह दो कि देश में अब कोई संविधान बचा नहीं है, लोकतंत्र बचा नहीं है, हमारी सरकार है, हम ही रहेंगे। करके दिखाओ। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में आए। पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक गद्दावर नेता जयंत चौधरी जी को माना जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, क्यों गए? कुछ मजबूरी होगी, और उस मजबूरी को तो वही लोग बता सकते हैं। और जब वो जयंत चौधरी जी ने भी नारा दे दिया है 400 पार। देखिए, अब यार अगर मैं आपके साथ रहूंगा तो आपकी भाषा मुझे बोलनी पड़ेगी, मैं आपके खिलाफ थोड़े बोलूंगा। फिर तो जो आदमी अगर गंगा में है तो गंगा की भाषा बोलेगा, जमुना में है तो जमुना की भाषा बोलेगा, और अगर मैं नाले में रहूंगा तो मैं तो नाले की भाषा बोलूंगा, ट्रैक्टर वो मेंढक वाली। तो ये सबकी अपनी वो है। कोई कहीं चला जाए, नेता जा सकते हैं, वोटर नहीं जा रहा किसी का भी। और इस बार जो चुनाव है वो चुनाव सत्ता बनाम जनता है, और तो इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, तो जनता देख ही नहीं रही है। जयंत चौधरी जी जो हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े मंचों पर कहीं ना कहीं काले कानून का भी समर्थन अब करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। व्हाइट कानून उसको उन्होंने नाम दिया है। दूसरी बात है, उनकी जो नीतियां हैं उनको प्रभावित होकर वो उन नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मैं बीजेपी के खिलाफ था, खिलाफ हूँ, और जब तक जीऊंगा उसकी नीतियों के विरोध करता रहूंगा। कल अगर कोई और पार्टी आ गई सत्ता में और उसने देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसी के लिए भी गलत नीति बनाई, मैं उसका भी विरोध करूंगा। मैं ये नहीं हूं कि आज मैं आपके साथ, आपके खिलाफ हूं और कल किसी लालच में मैं आपके साथ आ जाऊं, क्योंकि मुझे सत्ता का लालच नहीं है। आपने कहा देश की जनता का लालच है। आपने कहा मैं बीजेपी के विरोध हूँ। क्या बीजेपी के जो सहयोगी अलायंस में हैं लोग, उनके विरोधी नहीं है? देखिए, जब मैं आपका विरोधी हूँ तो जो आपके साथी हैं मैं उनका भी तो विरोधी रहूंगा। उनका कैसे मैं साथी हो जाऊंगा? क्योंकि देखिए, जब बेल पर एक कोई फल लगता है, जैसे चाहे लौकी कह लो, तो वो लौकी छोटा हो या बड़ा हो, उसका टेस्ट तो एक ही होगा, तो वो तो सबका एक ही रहेगा, सबका विरोध होगा। और आज तो ताऊ पूरे प्रदेश में घूमने के लिए रेडी है, सब जगह जा रहा हूँ, लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि ये देश का आखिरी चुनाव है, और इस आखिरी चुनाव में हमें लोकतंत्र और संविधान बचाना है। राजनीतिक पार्टियां हम कभी भी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन अगर देश का संविधान चला गया तो वो दोबारा नहीं लाया जा सकता। मोदी जी ने साफ कहा है स्थिर और अस्थिर के बीच में चुनाव है। एक तरफ स्थिर सरकार है और दूसरी तरफ अस्थिर गठबंधन है, जिसका यही नहीं पता क्या होगा। अच्छा, एक चीज बताओ, आप पत्रकारिता कर रहे हो, अरे 10 साल का काम बताओ। स्थिर और 400 पार और 500 पार, 700 पार सब गए काम मोदी जी बताएंगे, पत्रकार क्यों बताएंगे? तो तुम उसकी बात क्यों करते हो? फिर जो वो बात करो ना। सवाल तो वही करेंगे ना जो मोदी जी कर रहे हैं। सवाल जो मेरे से कर रहे हो ये उससे भी तो कर सकते हो। आप अस्थिर हैं। कौन? आप अस्थिर हैं। कौन अस्थिर कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? इंडिया गठबंधन क्या करने जा रहा है? यार, ये करने जा रहा है कि जो मोदी के साथ है, देखा बिहार में नीतीश कुमार 4000 सीट दे रहा मोदी को, 4000। सहारनपुर में मोदी क्या पूछ रहा, सहारनपुर की लड़की, शब्दों को सुना करो। नहीं, वो जुबान फिसल जाती है नेताओं की, सबकी फिसलती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। तो क्यों फिसल जाती है? टेलीप्रॉम्प्टर पर देख करके बोल रहे हो। जो नेता पढ़ के नहीं बोल सकता वो क्या देश चलाएगा? 10 साल में उन्होंने जो देश से वादे किए, देश को विश्वगुरु बना दिया। क्या है?
देश को तो विश्वगुरु भी बना दिया मोदी जी ने। कैसे बनेगा विश्वगुरु? बता रहे हैं कि हमारा डंका बज रहा है, कहाँ? पूरे विदेश में डंका बज रहा है कैसे उनका। बज रहा विदेश में? अभी देखा ना अरविंद केजरीवाल पे, अमेरिका वगैरह सब जो है उसके खिलाफ हो गए। इसे डंका कहते हैं? देश की बेइज्जती करा रखी है। चुना हुआ मुख्यमंत्री, जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल भेज रहा। ईडी की कार्रवाई अब रुक जाएगी। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ईडी की कार्रवाई रुकेगी। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाओगे, सिखा दिया इन्होंने। पीएम कह रहे फंड का हिसाब कौन देगा? देश के पीएसयू बेच दिए, उसका हिसाब कौन देगा? ये मोदी तो देगा। ये मोदी 2024 के चुनाव के बाद जब ये हारेगा, या तो ये हिटलर बनेगा या तिहाड़ जेल के अंदर होगा। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ लौट आता हूँ। मेरा अंतिम सवाल है कि समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार एक बिल्कुल गरीब तबके से आपको उठा के एक आपको सम्मानित किया है और आपको स्टार प्रचारक बनाया है, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ये तो आप भी सोच सकते हैं, मेरे जैसा व्यक्ति जिसका हिंदुस्तान में घर नहीं, और मैं अपने समाज के लिए, समाज मतलब हिंदुस्तान की हर जनता मेरा समाज है। वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, वो मेरा समाज है और मैं उनके लिए लड़ता हूँ। और ये खासियत मुझे जो देश की जनता ने दी है, देश की जनता मुझे प्यार करती है। वरना मैं कहाँ ऐसी जगह आ रहा था, कौन मुझे पूछ रहा था? लेकिन ये मेरी मेहनत, भारतीय किसान यूनियन का सहयोग और देश की जनता का प्यार, और उसके ऊपर अखिलेश जी का प्यार, वो मुझे यहाँ तक लेके आया। और मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ, देश की जनता का धन्यवाद करता हूँ। और मुझे यहाँ तक लाए, खुशी तो होती है, सबको होती है। तो जी एक लास्ट सवाल मैं और लेना चाहता हूँ कि जिस प्रकार ओपीएस की देश के अंदर बात होती है, जिस प्रकार एमएसपी की देश के अंदर बात होती है, जिस प्रकार तमाम मुद्दे देश के अंदर अब से पहले उठ रहे थे, कहीं ना कहीं चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन ने भी उन मुद्दों को उठाना बंद कर दिया है। ओपीएस का मांग कहाँ गायब होगी? किसान की एमएसपी कहाँ गायब होगी? किसान की एमएसपी की गारंटी का कानून इंडिया के घोषणा पत्र में है। सबसे बड़ा, सबसे पहले कि अगर इंडिया की सरकार जिस दिन बनेगी, उस दिन देश को एमएसपी की गारंटी का कानून मिलेगा। इन सब की जांच होगी। और ये जो कहते हैं ना, ये देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज नरेंद्र मोदी, इसकी जांच सबसे पहले होगी। चलिए अंतिम बता दीजिए कि इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? देखिए, मैं फेंकू राम नहीं हूं मोदी की तरह, ये फिर भी एक इतना जरूर बता देता हूं कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी और नरेंद्र मोदी 150 पार नहीं करेगा। हमारे साथ है हिंदत ताऊ जी, जिनका साफ कहना है इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। तमाम मुद्दे जिस प्रकार ईडी ने कार्रवाई इंडिया गठबंधन के सहयोगियों पे की है, वही कार्रवाई नरेंद्र मोदी और बाकी दलों पे होगी, बाकी नेताओं पे होगी। आप देखते हैं हिंदुस्तान समाचार। मैं अभी चौधरी, नमस्कार।